सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इजी एग्जांपल के साथ बेसिक लॉजिक, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस क्या है और इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट से पहले हम इसकी डेफिनेशन को जल्दी से रीड करते हैं। इट आइडेंटिफाइज व्हाट फॉरेन बायर्स वांट टू स्पेंड देयर मनी ऑन देन हंट्स डाउन डोमेस्टिक सोर्स willing to export and etc sometimes take title to the goods and sometimes work on a commission basis. Import export merchant, this international entrepreneur is a sort free agent. इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कॉमन इसका जो बेसिक कंसेप्ट है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस जो है ट्रेडिंग को कहते हैं। मतलब एक मुल्क से दूसरे मुल्क से जो चीज़ें तजारत की जाती है, उर्दू में कहते हैं तजारत। मतलब एक मुल्क से चीज़ों को लाना, चीज़ों को लाकर अपने मुल्क में या किसी दूसरे मुल्क में बेचकर उधर बेचना, इसको हम कहते हैं इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट क्या है? मतलब अपने मुल्क में कोई चीज़ बनाकर उसको दूसरे मुल्क में बेच देना, एक्सपोर्ट कर देना और उधर जाकर उधर जो बेच देना, मतलब प्रॉफिट गेन कर देना। तो इसका एक और भी लॉजिक लिया जा सकता है, मतलब आपका बिजनेस किसी दूसरे मुल्क में है पर आप जो है इंपोर्ट, मतलब आपका जो बिजनेस है ना पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है और मतलब चाइना में भी है। चाइना में भी आपका बिजनेस रन कर रहा है, मतलब आपकी ब्रांचेज है बिजनेस की, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। तो आप जो है ना अमेरिका से प्रोडक्ट कोई मंगवाते हैं, कोई लैपटॉप, कोई मशीनरी, कोई मोबाइल मंगवाते हैं, उधर से इंपोर्ट कर उसमें थोड़ा रद्दो बदल कर मतलब उस आपने कोई मोबाइल का जो सारा सिस्टम है ना, उसके जो पार्ट है वो मंगा कर थोड़े से अपने पार्ट जो आपकी इन्वेंशन है उसको मेल कर जोड़ कर एक अपना ब्रांड बना लिया, एक अपना मोबाइल बना लिया। तो आपने पहले इंपोर्ट की, फिर उसके बाद आपने एक्सपोर्ट कर दी। एक्सपोर्ट किधर की? जिधर आपकी ब्रांचेज हैं, जिधर से पहले से आपकी ब्रांचेज हैं। तो हो सकता है आप जिधर से ब्रांचेज हैं उसके अलावा किसी और मुल्क में भी ऑर्डर लेकर उधर भी भेजें। तो ये जो ट्रेडिंग होती है ना, सारे प्रोसेस को हम कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो जो इसका बेसिक लॉजिक है ना वो वैसे ये होता है कि आपने किसी दूसरे मुल्क से चीजें मंगवाई, उसको अपने मुल्क में बेचा या किसी दूसरे मुल्क में बेच दिया। जिधर उस मतलब एक आपने अमेरिका से मोबाइल मंगवाया, उसकी उधर अमेरिका में प्राइस है 50,000 रुपया, तो जो पाकिस्तान है उसमें उसकी प्राइस है 100 रुपया है, और एक लाख रुपया, सॉरी मैंने 100 रुपया कह दिया, मतलब 50,000 रुपया उसकी अमेरिका में प्राइस है, पाकिस्तान में 1 लाख रुपया है या इंडिया में 70,000 है। तो उस पर आपको जितने भी आपने सारा जो एस्टिमेट निकाला कि मतलब 1 लाख का मोबाइल बिकना है पाकिस्तान में और इंडिया में 70,000 का, तो इस पे इंडिया में मैं अगर लाऊंगा एक्सपोर्ट करूंगा तो मुझे इसके ऊपर कॉस्ट आएगी 60,000 रुपया। तो मतलब 50,000 का पीछे से लिया, 60,000 रुपया टोटल कॉस्ट है, तो 10,000 रुपया मेरी बचत है। तो इस बिजनेस को हम कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। तो इसका एक और भी मैंने आपको बता दिया कि ये भी हो सकता है आप अमेरिका से इंपोर्ट कर थ्रू मतलब आपकी किसी और मुल्क में भी अवेलेबल है ब्रांचेस, चाइना में या किसी और मुल्क में, उधर आपकी पहले से मौजूद है। तो आप अपनी ब्रांचों में ही जाकर अपनी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ट्रेडिंग में आ जाता है। तो यहाँ दूसरा ये भी हो सकता है आप उधर अमेरिका से मंगवा कर किसी दूसरे मुल्क में आपके क्लाइंट हैं, उनको नहीं पता कि आप किधर से मंगवा रहे हैं, पर उनको ये पता है आप प्रोडक्ट जो है अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको उनके साथ अच्छा रिलेशन है, आप उनको अच्छी प्रोडक्ट अच्छी प्राइस में दे रहे हैं, उनको आपकी प्रोडक्ट खरीदने से वो भी आगे से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो वो भी आपकी प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप ऑर्डर लेते हैं। तो ये होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में बहुत पैसा है, बहुत कमाई है। 60% लोग जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो रिचेस्ट लोग है ना वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करके अमीर हुए हैं। और लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है ना ये थ्रू दी शिप्स होता है। शिप्स में कंटेनर होते हैं, कंटेनर में सामान होता है जो आपने ऑर्डर किया है, वो जिस मुल्क से आपने ऑर्डर किया है वो एक एलसी, एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंट की कंप्लीटेशन उसको एक्सेप्ट करके वेरीफाई करके जो आपने ऑर्डर बुक किया है थ्रू दी वो अपने बैंक के पास जाता है, आप अपने बैंक के पास जाते हैं, एक एलसी क्रिएट कराते हैं, एलसी मीन लेटर ऑफ क्रेडिट। तो उसके थ्रू जो है ना एग्रीमेंट होता है, फिर आपको गारंटी होती है, उसको भी गारंटी होती है कि वो आप उसको पैसे दे देंगे तो आपको भी गारंटी होती है वो आपका सामान दे देगा। वो अपने बैंक से ये गारंटी लेता है, आप अपने बैंक से, तो जो दोनों के बैंक होते हैं वो कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ये एग्रीमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, इसके जरिए से कॉन्टैक्ट करके एक फिर वो जो सामान है उसको एक्सपोर्ट कर देता है, शिप्स के जरिए से ट्रांसपोर्ट कर देता है, तो आपके पास आ जाता है। फिर आप जो है टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, क्लियरिंग टैक्स, कस्टम ड्यूटी जो होती है
हम उसको कहते हैं वो टैक्स क्लियर करके फिर अपने मुल्क में प्रोडक्ट ले आते हैं। तो फिर आप उसमें कोई रद्दो-बदल करके फिर आपने जिस दूसरे मुल्क में करना एक्सपोर्ट करना होता है या अपने मुल्क में बेचना होता है, बेचते हैं। तो ये एजेंट भी फ्री ऑफ एजेंट के ज़रिए से एजेंट होते हैं, वो भी बीच में काम करते हैं। एजेंट को हम कमीशन देते हैं, या ये भी हो सकता है कि हमने पहले से उधर कोई ब्रांच ओपन करवाई हो, फिर तो बहुत आसान हो जाता है। मतलब आपने किसी दूसरे मुल्क में ऑर्डर किया, उधर से पहले से ही आपका एजेंट या आपकी ब्रांच मौजूद है, तो आप उधर से कॉल करेंगे अपने पर्सन को, ये जगह है उधर जाओ, जो प्रोडक्ट है वो खरीदो और एक्सपोर्ट कर दो। आई होप आपको इनका बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ तो नॉलेज मिला होना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।